हरियाणा के पंचकुला में नदी में बही महिला की कार, काफी मशक्कत के बाद महिला को निकाला गया। नदी किनारे खड़ी थी कार। हरियाणा के रेवाड़ी में 12 घंटे से हो रही बारिश से बुरा हाल, करोड़ों की लागत से बने अंडरपास में फंसी गाड़ियां। हिमाचल के कुल्लू में अचानक आई बाढ़, मोहन नदी के तेज बहाव में बह गई कारें। हिमाचल के वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, कालका शिमला रूट पर लैंडस्लाइड और ट्रैक पर भरा पानी। दिल्ली पहुंचा मानसून, दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में सुबह से झमाझम बारिश। दिल्ली के अलावा मानसून आज महाराष्ट्र, एमपी भी पहुंचा। 62 साल बाद दिल्ली मुंबई में एक साथ पहुंचा मानसून। मुंबई के विलेपाले इलाके में 2 मंजिला इमारत की बालकनी ढही, हादसे में 2 लोगों की मौत, कुछ लोग घायल। बारिश शुरू होते ही मुंबई में खतरनाक इमारतों के गिरने का सिलसिला शुरू। घाटकोपर में गिरा 3 मंजिला इमारत का हिस्सा, बीएमसी ने इमारत को खतरनाक बताकर गिराया। मुंबई में हुई भारी बारिश की वजह से अंधेरी सबवे में भरा पानी, वाहनों की आवाजाही रुकी। मुंबई में बारिश से मचे हाहाकार पर बोले आदित्य ठाकरे, कहा पहले दिन की बारिश से डूबी मुंबई, सीएम कर रहे स्वागत करो शिकायत नहीं, ये तो बेशर्मी है। दिल्ली के आर के पुरम इलाके में इमारत का हिस्सा गिरा, मार्केट इलाके में है इमारत। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा, बारिश के पानी में दौड़ा करंट, हादसे में एक लड़की की मौत। हरिद्वार में मानसून की पहली बारिश से खुली व्यवस्थाओं की पोल, कई इलाकों में जल जमाव, चंडी देवी पहाड़ से मलबा नीचे आया। उत्तराखंड के बागेश्वर आसमानी बिजली गिरने से बड़ा नुकसान, एक साथ 400 के करीब बकरियों की गई जान। लगातार बारिश और खराब मौसम को देखते हुए रोकी गई केदारनाथ यात्रा, 5000 यात्री सोनप्रयाग में और 3000 गौरीकुंड में रोके गए। असम में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा ने कहा अभी स्थिति काबू में। पीएम मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह से मुलाकात की, राष्ट्रपति ने ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से नवाजा। राजधानी काहिरा में पीएम का जोरदार स्वागत, भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया, उससे पीएम हुए गद्गद। प्रधानमंत्री मोदी के मिस्र दौरे का दूसरा दिन, पीएम ने ऐतिहासिक अल हकीम मस्जिद का दौरा किया। अल हकीम मस्जिद के इमाम ने दिए पीएम मोदी को उपहार, मस्जिद की कहानी और नक्काशी के बारे में भी दी जानकारी। पीएम मोदी मिस्र के हेलियोपोलिस स्मारक गए, वर्ल्ड वॉर के शहीदों को पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि दी। मिस्र दौरे के बीच काहिरा में पिरामिड देखने पहुंचे पीएम मोदी, गीजा के पिरामिड दुनिया में है मशहूर। मिस्र दौरे से देश रवाना हुए पीएम मोदी, कहा यात्रा ऐतिहासिक रही, मिस्र के संबंधों में आएगी नई तेजी। गोलमेज सम्मेलन से पहले मिस्र के झंडे के सामने लहराया तिरंगा, दोनों देशों के बीच खास रिश्ता दिखाया गया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेश लौटते ही मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह, मणिपुर पर हुई सर्वदलीय बैठक की जानकारी देंगे। पीएम मोदी ने इमरजेंसी को लोकतंत्र का काला दिन बताया, ट्वीट किया आपातकाल इतिहास में कभी न भुलाने वाला दिन। आपातकाल को लेकर अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, लिखा आपातकाल कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता का प्रतीक। 48 साल पहले आज ही के दिन लगी इमरजेंसी पर बीजेपी ने मनाया ब्लैक डे की जनसभाएं। इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार, कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा बीजेपी गड़े मुर्दे उखाड़ रही, उन्होंने ही लोकतंत्र बहाल भी किया। सीएम योगी ने इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस पर किया हमला, कहा 48 साल पहले लोकतंत्र का गला घोटा गया था। अखिलेश यादव ने कहा आज पहले से ज्यादा इमरजेंसी, आप बोलेंगे तो सरकार कार्रवाई कर देगी, लोगों के अधिकार छीने गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तेलंगाना में चुनावी रैली, कहा कांग्रेस मोदी जी को कभी मौत का सौदागर तो कभी सांप ससुंजर कहती है, लेकिन देश के लोग मोदी जी से बहुत प्यार करते हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम आया सामने, नए गठबंधन का नाम पीडीए यानी पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। अखिलेश यादव ने कहा इस बार बीजेपी को पीडीए हराएगा, इस बार जनता ने बीजेपी को हटाने का मन बना लिया है।
सीपीआई महासचिव डी राजा ने नए अलायंस के नाम पीडीए पर कहा, अभी नाम तय नहीं, शिमला बैठक में होगा फैसला। अध्यादेश पर समर्थन को लेकर कांग्रेस का आम आदमी पार्टी पर हमला। अजय माकन ने कहा, एक तरफ केजरीवाल समर्थन मांग रहे, दूसरी तरफ राजस्थान जाकर हमारे सीएम पर हमला बोल रहे हैं। यूपी के नोएडा पहुंचे सीएम योगी, 1702 करोड़ के कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी की रैली में लगे औरंगजेब के नारे, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के मधेपुरा में बीजेपी के कार्यक्रम में चली गोली, बीजेपी कार्यकर्ता संजय भगत के पैर में लगी गोली। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में खच्चर को जबरदस्ती नशा कराने की कोशिश, पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर केस दर्ज किया। रूस में तख्ता पलट की कोशिश नाकाम, रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने पीछे हटने का फैसला किया। वैगनर ग्रुप ने छोड़ा रूस का वोरोनेज शहर, वैगनर सैनिक अपनी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ वापस लौटे। वैगनर ग्रुप के विद्रोह को रोकने में बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने निभाई अहम भूमिका, वैगनर आर्मी के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने मानी लुकाशेंको की बात। बेलारूस के राष्ट्रपति ने प्रिगोजिन को दी सुरक्षा की गारंटी, बातचीत के बाद प्रिगोजिन ने लड़ाकों को तुरंत कैंप लौटने का आदेश दिया। प्रिगोजिन ने रूस में रोका मार्च, वोरोनेज और रोस्तव शहर पर कब्जे के बाद मॉस्को की तरह बढ़ रहे थी मार्च। बेलारूस जाएगा वैगनर चीफ प्रिगोजिन, मध्यस्थता पर बोले दिमित्री पेस्कोव, कहा हमारा लक्ष्य खून खराबे और आंतरिक टकराव को रोका है। वैगनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के खिलाफ अब नहीं चलेगा क्रिमिनल केस, पुतिन ने पहले देशद्रोह का केस दर्ज करने का आदेश दिया था। वैगनर सैनिकों की बगावत को पुतिन ने बताया विश्वासघात, कहा लेकिन गलती के लिए दी जा सकती है माफी। वैगनर समूह के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का दावा, रूसी सेना ने जानबूझकर उनकी सेना पर हमला किया। बाइडेन को बगावत की थी जानकारी, अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर, यूएस के खुफिया विभाग को मिला था डेटा। वैगनर के विद्रोह के बीच रूसी राजनयिक पहुंचे चीन, रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रेई ने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। रूस के रोस्तव में सभी परिवहन प्रतिबंध हटाए गए, रूसी न्यूज एजेंसियों के मुताबिक बस और रेलवे स्टेशन सामान्य मोड में काम कर रहे हैं। रूस के घटनाक्रम पर यूरोपीय संघ की बारीकी से नजर, ईयू के प्रमुख चार्ल्स मिशेल बोले हमारा समर्थन यूक्रेन के साथ रहेगा। रूस के रक्षा मंत्री लावरोव सर्गेई को हटा सकते हैं पुतिन, वैगनर चीफ ने रक्षा मंत्री को हटाने को लेकर की थी बगावत, जनरल जूमिन को बना सकते हैं नए रक्षा मंत्री। वैगनर की बगावत को रोकने की तैयारी में था रूस, रोस्तव और मॉस्को के बीच में लिपेट्स इलाके को ब्लॉक करने की कोशिश की। पुतिन के खिलाफ वैगनर की बगावत पर बोले जेलेंस्की, कहा बहुत डरे हुए हैं राष्ट्रपति पुतिन, ये खतरा खुद उन्होंने बनाया है। रूस के वोरोनेज शहर में फ्यूल डेपो में हुआ जबरदस्त धमाका, आसमान में दूर तक उठा काले धुएं का गुबार। रोस्तव से निकलते वक्त वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन ने मनाई खुशी, स्थानीय लोगों से मिलाया हाथ। मध्यस्थता से पहले मॉस्को और दक्षिणी रूस के बीच रास्ते किए गए थे बाधित, वैगनर विद्रोही सैनिकों को रोकने के लिए। राष्ट्रपति पुतिन के समर्थन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो वैगनर आर्मी की बगावत की निंदा की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ईरान के विदेश मंत्री से वैगनर विद्रोह पर की चर्चा, ईरान ने रूसी नेतृत्व के फैसलों का किया समर्थन। रूस की ओर से जारी ड्रोन हमले और गोलीबारी, खेरसॉन में एक नागरिक की हुई मौत। डोनबास और ज़पोरिज़िया में यूक्रेनी सेना का हमला, रूसी आर्मी ने हमले को किया नाकाम। जर्मनी में यूक्रेन को हथियार सप्लाई के खिलाफ प्रदर्शन, यूएस रैमस्टीन एयरबेस के बाहर स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर इमरान खान का खुलासा, कहा पाकिस्तानी सेना कभी भारत के साथ नहीं करना चाहती थी युद्ध। नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने की कोशिश, 37 वर्ष पुराने घूस के मामले में नवाज शरीफ बरी, एक दिन पहले ही शहबाज सरकार ने बदला था कानून। पाकिस्तान में कोयला खदान बनी मौत की खान, सुविधाओं के अभाव में 288 मजदूरों ने गंवाई जान, द बलूच सर्कल की रिपोर्ट में खुलासा।
पाकिस्तान कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी के देशद्रोह मामले को स्थगित किया। 4 जुलाई को होगी सुनवाई। लंदन से लौटकर नवाज शरीफ फिर लड़ सकेंगे चुनाव। संसद ने आजीवन अयोग्यता वाला कानून बदला। अब 5 साल ही रहेंगे डिस्क्वालीफाइड। इजरायल के तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक किया हाईवे। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने किया बल प्रयोग। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की साप्ताहिक कैबिनेट बैठक। कहा, वेस्ट बैंक में अवैध जमीन कब्जे के खिलाफ। बेंजामिन नेतन्याहू के भ्रष्टाचार के मुकदमे में हॉलीवुड निर्माता अर्नॉन मिल्चन देंगे गवाही। ग्रीस में दूसरी बार संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग। लेफ्ट लीडर एलेक्सी ने मतदान किया। इटली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन। सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। टाइटन की मदरशिप कनाडा के बंदरगाह पर पहुंची। कनाडा के परिवहन सुरक्षा नियामक की जांच जारी। अटलांटिक सागर में पनडुब्बी टाइटन के डूबने पर कनाडा पुलिस का बयान। मामले की आपराधिक जांच होगी या नहीं, इसके लिए बनाई गई एक कमेटी। शंघाई आर्म्ड पुलिस का ट्रेनिंग कैंप। सुरक्षा बलों को एडवांस ट्रेनिंग और क्षमताओं के लिए लगाया गया कैंप। नशे की जद में ब्राजील का साओ पाउलो शहर। तेजी से बढ़ा रहा नशीली दवाओं का व्यापार। बीजिंग में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी। और चीन के पूर्वी इलाकों में भारी बारिश से आई बाढ़। कई लोग बाढ़ में फंसे। लोगों को निकालने में जुटी रेस्क्यू टीम्स।